हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टीच। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग सोशल साइंस के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि भारत में पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? आपको पता है कि भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है, तो बिहार में भी पंचायती राज त्रिस्तरीय ही है। ग्राम स्तर की बात करें मतलब विलेज स्तर पर ग्राम पंचायत है, और ब्लॉक लेवल अर्थात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें जिला स्तर पर जिला परिषद है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा की बात करें तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इतनी महिलाओं ने कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया था। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, और इसमें महिलाओं की बात करें तो इसमें 78 महिलाएँ भाग ली हैं, जो कि अब तक के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो जैसा आपको पता है, पढ़े हैं आपकी सन 2000 ईस्वी में नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले बात करते हैं 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। और उसके बाद बात करते हैं 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को यूपी से अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया। और 15 नवंबर की बात करें तो बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया। तो झारखंड राज्य का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। पांचवा क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म का मामला आ गया, इसका मतलब सांप्रदायिकता वहाँ पे आ गया। तो धर्म अगर आ गया तो यहाँ पे हम सीधे ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता। इसके बारे में भी हम थोड़ा बता देते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष, आपको पता है कि धर्मनिरपेक्ष उसे कहा जाता है जिस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को यह आज़ादी होती है कि वो लोग अपना अपना धर्म माने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है। तो यहाँ पे भारत एक राष्ट्र है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो धार्मिक ऑप्शन है ए। तो धार्मिक तो होगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपको पता है धर्मनिरपेक्षता उसे कहते हैं जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है। और कहीं कहीं पे हमें ये देखने को मिलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे राज्य इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमारे जो संविधान बनाया गया उसमें राज्य की ही चर्चा सभी जगह पे की गई है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर में देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप में संभव है? मतलब ये कह रहा है कि शासन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? पहला दिया है लोकतंत्र, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा निरंकुशवाद, और चौथा है अधिनायक तंत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता स्वतंत्र होती है, वो अपने इच्छानुसार प्रतिनिधि का शासन करवाती है। शासन ठीक लगता है तो उसे 5 सालों के लिए रखती है, अन्यथा अगले बार में उसको हटा देती है। चलिए अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो आप लोग पढ़े हैं कि सत्ता में साझेदारी सबसे बेस्ट कहाँ पे देखा गया था? तो बेल्जियम में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और वही ये पूछता है कि सत्ता में साझेदारी का मतलब बेकार, या ऐसे कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो
टूट गया था किसके आधार पे, तो सत्ता में साझेदारी के आधार पे, तो वहाँ पे यूगोस्लाविया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला ही नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आपको पता है सिंहली जो है श्रीलंका का राजभाषा है, और ये सिंहली, और अगर आपकी बात करें तो वहाँ पे हमेशा अक्सर समस्या बना रहता है सिंहलियों और तमिलों का, और तमिल को चूँकि कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है किसी काम में, जिसके वजह से वो लोग थोड़ा इनमें विवाद होते रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो वहाँ पे देखिए क्षेत्रीय आधार पे और सामाजिक आधार पे दोनों स्तर पे सामाजिक विभाजन देखा जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। मतलब ये कहने का अर्थ है कि कौन ऐसा इसमें नेता थे जो ये चाहते थे कि जो हमारे समाज का बंटवारा हो वो जाति के आधार पे न हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। भीमराव अम्बेडकर भी थे, और ये पेरियार स्वामी भी थे, राम मनोहर लोहिया, ये सब जातिवाद के खिलाफ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता है रंग भेद की नीति अर्थात श्वेत और अश्वेत के बीच जो विवाद हुआ था उसको निपटारा किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। मतलब इसमें से कौन से थे जिसे शिक्षा का अधिकार प्राचीन काल में नहीं दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्रों को। ब्राह्मण जो थे ये सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, क्षत्रिय युद्ध के क्षेत्र में कुशल माने जाते थे, और राज परिवार इन्हें भी पूरा सब सम्मान दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। 14 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। मतलब किस आधार पे समाज का विभाजन नहीं होता है। पहला है क्षेत्रीयता की भावना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि क्षेत्रीयता के आधार पे हमारा विभाजन होता है। दूसरा है नस्ल और रंग, इसके आधार पे भी होता है। और तीसरा है सरकारी नौकरी। चौथा है भाषा, तो भाषा के आधार पे भी देखा जाता है जो श्रीलंका मिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सरकारी नौकरी। ये कोई लॉजिक नहीं है कि इसके आधार पे समाज का विभाजन हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण की बात करें तो अभी वर्तमान में पंचायती राज में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो अभी इसमें आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला है, बात चल रहा है, हो सकता है भविष्य में यहाँ भी आरक्षण उनको दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक विभाजन कहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो संप्रदाय मतलब धर्म के आधार पर यहाँ पे देखा जाता है, भाषा के आधार पर भी देखा जाता है, क्षेत्रीयता के आधार पर भी देखा जाता है। हम लोग को पीछे पड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर नस्लवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो ये आप लोग को पता है अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि भारत में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, स्थान, धर्म, वंश, जाति या लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर ये कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो आपको पता है इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में वोट देने का अधिकार दिया गया था, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। आपको पता है सांप्रदायिक जहाँ भी आ गया उसका मतलब है कि वो धर्म से रिलेटेड कोई मामला है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1975 से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक में ये रंग भेद नीति का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 स्पोर्ट्स थे, जो स्पोर्ट पर्सन जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ उसमें आवाज़ उठाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो महिलाओं की साक्षरता दर है तो ये 51% के आसपास है। तो चूंकि ऑप्शन में 50% है तो हमको ऑप्शन ए लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कह रहा है कि भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना था? अगर परसेंटेज में पूछता है तो 11.93 बताएंगे, मतलब 10% के आसपास था। संख्या पूछता है तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा 61। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी शुरुआत 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? तो जर्मनी आ गया तो आपको पता है हिटलर का नाम सुने हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा नाजीवाद। और एक और था मुसोलिनी, जो फांसीवाद से संबंधित था। तो याद रखिएगा जर्मनी 9 से यहाँ पे लास्ट में तो रहा है, तो यह नाजीवाद 9 से शुरू हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कि महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा से, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है महिलाओं की शक्ति, ये भी नहीं हो सकता है। महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए, नहीं। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। तो ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहीं तक क्वेश्चन था। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में, सेकंड डे में। तब तक उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।